ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान श्री कृष्ण ने जब वो गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे तो अर्जुन को एक बहुत ही अत्यंत गोपनीय वचन जो थे वो कहे हैं उन्होंने। सर्वगुह्यत्यम मम, जो अत्यंत गोपनीय वचन थे वो भगवान ने अर्जुन को कहे हैं कि हे अर्जुन सुन मेरी बात। अब मैं तुम्हें जो है ना, तेरी समझ में जो मैंने अब तक समझाया है वो तुझे समझ में नहीं बैठा है। अब मैं तुझे अत्यंत गोपनीय जो बात है, यानी प्राइवेट में प्राइवेट जो है वो वचन मैं तुम्हें बताता हूँ। मन मना भव मद्भक्ता मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। यानी मेरा भक्त बन जा, मन मुझ में लगा, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। यदि तू ऐसा करेगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है, मैं इसलिए तुझे ये अत्यंत गोपनीय बात इसलिए बता रहा हूँ। बहुत ही प्रिय मित्र तू मेरा है, मैं इसीलिए तुझे ये प्रिय जो अत्यंत गोपनीय वचन है ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू मेरा जो है ना भक्त है, मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है और मुझे बहुत ही प्यारा है तू। मैं अत्यंत गोपनीय बात जो तुझसे कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि तू मेरी बात ध्यान लगा के सुन ले। प्राइवेट से प्राइवेट बात है कि तू मेरा भक्त बन जा, मन मेरे को दे दे, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। यानी भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को जो है ना भव से पार कर दूंगा। तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वचन है कि तू जो है ना मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात कही तो अर्जुन जो है ना बहुत ही गहन विचार करते हुए शांत रहे। फिर अगली बार फिर भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा है कि और सुन ले, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि तू जो है ना सब धर्मों को छोड़ करके, जो आरोपित धर्म हैं जिनको तू कह रहा है कि मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे कुटुंबी खड़े हैं और जो है यदि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इनके मरने के बाद इनका तर्पण वगैरह कौन करेगा। इस प्रकार की जो बातें तू कर रहा है इन बातों को छोड़ दे। ये धर्म की बातें नहीं है, आरोपित धर्म है। तो धर्म जो है ना वो जो है ना असली धर्म मैं तेरे को बताता हूँ कि तू मेरी शरण में आ जा। यदि तू मेरी शरण में आ गया तो मैं तुझे सारे पापों, जितने भी तेरे पाप हैं वो सबको माफ़ कर दूंगा और तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और ऐसा होता भी है कि भगवान जो आदेश करते हैं, भगवान जो कहते हैं, जो अपने मुखारविंद से कह देते हैं, जो आदेश दे देते हैं, यदि हम उनकी बात को मान लेंगे तो वो हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनकी प्रेरणा के हिसाब से ही, उनके वचन के हिसाब से ही हम ये कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें पाप लगता ही नहीं है। तो अर्जुन को ये स्पष्ट बात कह दिए, अत्यंत गोपनीय बात है ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तू मेरी पूजा कर ले, तू मेरा भक्त हो जा। भक्त तो है अर्जुन, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है, भक्त तो वो पक्का है और भगवान की पूजा भी करता है। पूजा का मतलब जो है ना उनको आदर सम्मान सब तरह से जो है ना उनके शरणागत भी है।
लेकिन पूर्ण रूप से शरणागति अभी हुई नहीं है, क्योंकि जो वो सोच रहा है अर्जुन कि भाई भगवान जो कह रहे हैं मैं उसको मानूं ना मानूं, मानूं ना मानूं, ये जो संशय उसके दिमाग में है, जब तक ये संशय उसके दिमाग में है तब तक वो पूर्ण शरणागति नहीं माना जाएगा। पूर्ण शरणागति तो वही है जो भगवान कहें, जो उनके हिसाब से जो वचन वो कहते हैं उनको यदि बगैर किसी सोचे, बगैर कोई विचार किए मान लिया तो पूर्ण शरणागति है। अदरवाइज पूर्ण शरणागति का मतलब ही नहीं है। पूर्ण शरणागति तो उसी को कहते हैं ना कि भाई जो उन्होंने कह दिया एकदम उसके अंदर कोई संशय नहीं होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए, और जो कह रहे हैं ये समझो कि जो वो कह रहे हैं यानी जो जो वो बात कहते हैं उनको एकदम एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है मान ही लेना है, वही पूर्ण शरणागति है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पूर्ण शरणागति जो है ना, तू मेरे शरणागत हो जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरे पापों को माफ़ कर दूंगा, और तुम मतलब अपने मन जो हो तेरा है उसको तो मुझे दे दे। जो जो मन में तेरे संशय है ना, जो मतलब सोचे बैठा है कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वो हो जाएगा, उसको छोड़ दे। तू यदि मन मेरे को दे देगा तो फिर उस मेरे हिसाब से काम होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे हैं। तो ये अर्जुन ने जब ये बातें सुनी हैं तो आगे जा कर के वो मान भी गए हैं, और जब वो मान गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो है ना विजय दिलाई है। आपको सबको मालूम ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से ही उन्होंने जो है ना युद्ध किया था, और युद्ध के अंदर जो है ना पांडवों की जीत हुई है। तो अतः हम यही कहते हैं कि भगवान जो कहते हैं उनके हिसाब से हमें भी चलना चाहिए, और अर्जुन के मार्फत जो उन्होंने कहा है, अर्जुन को जो उपदेश दिया है, अर्जुन का लिए ही कहना नहीं है उनका, ये पूरे मानव जाति के लिए कहना है कि मतलब जो है ना जो मैं कहता हूँ उस बात को मानो तुम। यानी भगवान जो कहते हैं अंदर से प्रेरणा देते हैं, भगवान अंदर से जो है ना कोई उत्साह बढ़ाते हैं, तो उस बात को हमें, उस प्रेरणा को हमें मान लेना चाहिए, और अपना उद्धार करने के लिए भगवान के निर्देशन अनुसार, प्रेरणा अनुसार हमें भी वही काम करना चाहिए। अर्जुन को तो सिर्फ एक माध्यम है, अर्जुन तो बाकी सभी को जो है ना भगवान का भक्त होना चाहिए, और मन भगवान को दे देना चाहिए, उनकी पूजा भगवान की करनी चाहिए, और नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार का मतलब रोज़ाना जो है ना उनको आदर सम्मान के साथ शीश झुकाना, उनके जो है चरण स्पर्श करना, उन मंदिर के अंदर जाना, उनके जो है पूजा वूजा वहाँ करना, या घर में मंदिर है तो वहाँ पूजा करना। यानी पूजा भाव से भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना भाई मंदिर में न जा पाए आदमी, या घर में आदमी किसी ने भी मनुष्य ने कोई विग्रह नहीं रखा हुआ है तो मानसिक पूजा भी हो जाती है। मन से यदि पूजा कर लोगे तो वह भी एक पूजा ही है, और बहुत अच्छी पूजा होती है मानसिक पूजा अगर कर ली जाए तो, क्योंकि उसमें भाव बना रहता है। तो अतः भगवान के हिसाब से अपने कर्तव्य कर्म को करते चलिए, तो आपका बेड़ा पार है, आपका उद्धार है, आपका कल्याण है, आपके कल्याण को रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।